राम राम सभी भाइयों को कारतूस चौधरी का चुपाड़ चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है। जैसा आपने सुना होगा कि वर्तमान समय में एक बहस छिड़ी है कि भारत का नाम संविधान में जहां पर इंडिया लिखा हुआ है उसको हटाकर भारत कर दिया जाए। मैं जानकारी के लिए बता दूं, संविधान के पहले अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो चलिए आज बात कर लेते हैं भारत और इंडिया के अंतर के बारे में और दूसरे भाषाविद उसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में। मैं अपनी बात शुरू करता हूं बीबीसी के एक व्याख्यान से जो अजीत वर्डनरेकर ने लिखा है, और भारत नाम कैसे पड़ा, कहानी आग और दरिया की। देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिस पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश के नाम केवल भारत करे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। आइए जानते हैं भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्मू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणा एवं मतभेद भी भारत को लेकर ही हैं। भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी जातीय चेतना और कभी संस्कार। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, जो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहां बहने वाली 7 अथवा 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही तो है। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति, अग्निहोत्र का मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं अर्थ, अग्नि में आहुति देना की पहचान है। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्यशास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राजश्री भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। मगध राज इंद्रधुम के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख बताया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह
मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर इसका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ है इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि कण्व और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की यही प्रेम कथा लोकप्रिय है। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक महाकाव्य रचा। मूलतः यह प्रेमाख्यान है और माना जाता है कि इसी वजह से यह कथा लोकप्रिय हुई। दो प्रेमियों के अमर प्रेम की कहानी इतनी महत्वपूर्ण हुई कि इस महादेश के नामकरण का निमित्त बने। शकुंतला दुष्यंत पुत्र यानी महाप्रतापी भरत के बारे में अन्य बातें जानने को नहीं मिलती। इतिहास के अध्येताओं का आमतौर पर मानना है कि भरत जन इस देश में दुष्यंत पुत्र भरत से भी पहले से थे। इसलिए यह तार्किक है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। भरत जन अग्नि पूजक, अग्निहोत्र व यज्ञ प्रिय थे। वैदिकी में भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक और एक राजा का नाम है। यह राजा वही भरत है जो सरस्वती घग्गर के किनारों पर राज करता था। संस्कृत में भर शब्द का अर्थ है युद्ध, दूसरा है समूह या जन गण और तीसरा अर्थ है भरण पोषण। जाने माने भाषाविद डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं ये अर्थ एक दूसरे से भिन्न व परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं। अतः भर का अर्थ युद्ध और भरण पोषण दोनों हो तो यह इस शब्द की अपनी विशेषता नहीं है। भर का मूलार्थ गण यानी जन ही था। गण के समान यह किसी भी जन के लिए प्रयुक्त हो सकता था। साथ ही वह उस गण विशेष का भी सूचक था जो भरत नाम से विख्यात हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? दरअसल भरत जनों का वृत्तांत आर्य इतिहास में इतना प्राचीन और दूर से चला आता है कि कभी युद्ध, अग्नि, संग जैसे आशयों से संबंध भारत का अर्थ सिमटकर महज एक संज्ञा भर रह गया, जिससे कभी दाशरेथ भरत को संबद्ध किया जाता है तो कभी भारत की व्युत्पत्ति के संदर्भ में दुष्यंत पुत्र भरत को याद किया जाता है। किंतु हजारों साल पहले अग्निप्रिय भरत जनों की सुचिता और सदाचार इस तरह बढ़ा चढ़ा था कि निरंतर यज्ञ कर्म में करते रहने से भरत और अग्नि शब्द एक दूसरे से संप्रक्त हो गए। भारत शब्द मानो अग्नि का विशेषण बन गए। इसमें जो मेंशन नहीं था, जो नहीं लिखा था, मैं उसका एक पक्ष यह भी बता दूं कि श्रीलंका का जो पहले नाम था वो सियोन था। सिलोन के बाद उसको श्रीलंका किया गया। बहुत से देशों के नाम बदले गए। बर्मा का म्यांमार किया गया। आखिर इस नाम के पीछे की विचारधारा क्या है जो इन बदलावों को प्रेरित करती है, जैसा वर्तमान सरकार द्वारा भारत के विभिन्न जिलों का नाम बदलकर अलग अलग किया गया। चूंकि हम कहते हैं कि भारत राष्ट्र बन रहा है, नेशन इज मेकिंग, यानी भारत राष्ट्र बन रहा है, यानी भावनाओं से राष्ट्र बनता है। और भावनाओं के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो है भाषा या शब्द। शब्द के अंदर जितना लगाव होगा लोग उससे उतने जुड़ेंगे। बस होना यह चाहिए कि भारत शब्द को सभी लोग अपनाने के लिए तैयार हों। इंडिया बिल्कुल हमारा भारतीय भाषाओं का शब्द नहीं है।
इसलिए अगर उसमें ये बदलाव होता है तो यह कोई आश्चर्य की बात या फिर प्रतिकूल बात विचार नहीं होगा। यदि इंडिया को भारत कर दिया जाता है तो इससे लोगों का, जनता का लगाव और बढ़ेगा। आज़ादी के समय जब यह बात उठी और संसद में इस पर बात हुई तो उस समय एक कारण यह भी बताया गया कि नाम ना बदलने से हमें यह फ़ायदा होगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जहाँ पर भी भारत का नाम इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पर भी उसे चेंज करना पड़ेगा, जिसका खर्च भारत सरकार को उठाना पड़ेगा। मान लेते हैं उस समय भारत सरकार ऐसे विषयों पर खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में जहां प्रत्येक देश अपनी छोटी छोटी चिंताओं और बातों का ध्यान रखता है, यदि इंडिया हटाकर भारतीय संविधान में भारत कर दिया जाता है तो ये एक अच्छी पहल होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो आज भी शब्दों में विश्वास करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको बिल्कुल आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करते रहें। राम राम।